नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था, युद्ध की स्थिति थी, वहाँ पर सीज़ फायर तय हो गया है। इंसानियत के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि युद्ध कभी भी इंसानियत के लिए अच्छी खबर नहीं लाता। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. लेकिन साथ ही सीज फायर के साथ अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध समाप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने किसी तरह की कोई शर्तें या किसी तरह की हार मानी है। भारत ने दो टूक कहा है कि आइंदा अगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड कोई भी आतंकी घटना होगी तो भारत उसको युद्ध की तरह लेगा। दो शब्दों में सीज फायर के दौरान ये शर्त भारत ने रखी है। और सीज फायर की खबर अमेरिका के विदेश सचिव ने पहले जारी की, तो इसका मतलब अमेरिका के बीच में कोई ना कोई भूमिका ज़रूर रही है। और इन 2-3 दिनों में जितना भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ, इसमें भारतीय सेना ने जो रोल दिखाया, भारतीय सेना ने जो रोल निभाया, भारतीय सेना ने जो वीरता दिखाई, वो काबिल तारीफ़ है, अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मुझे लगता है कि भारतीय सेना, डिफेंस फोर्सेस, सभी डिफेंस फोर्सेस के लिए हम सबको उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए और उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि भारत की आन बान शान ये सेना अपने देश का मान बनाए रखने में कामयाब हुई और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान को जो है वो एक तरह से वो कहावत सुनती, नानी याद दिला दी। तो इसलिए हमारी सेना को बहुत बहुत सैल्यूट। और जिस तरह से इस देश के लोगों ने, इस देश के राजनीतिक दलों ने सेना के साथ खड़े होकर अपना धर्म निभाया, वो भी काबिल तारीफ़ है। सेना को इसके लिए पूरा जो है वो सम्मान मिलना चाहिए, सेना को इसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन भारत में दिक्कत ये है कि अब सीज फायर तो हो गया, सेना ने अपना काम कर लिया, सेना ने बहादुरी दिखाई, सेना ने इस देश का मान पूरी दुनिया में और बढ़ाया। लेकिन अब इस देश में राजनीति का दौर शुरू हो जाएगा। इस भारत पाकिस्तान के बीच जो भी हुआ उसको लेके अब क्रेडिट वॉर शुरू हो जाएगी। सेना को कहीं पीछे धकेल दिया जाएगा और अब सारा श्रेय मोदी जी के नाम गढ़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये तो हम पुलवामा के बाद देख चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देख चुके हैं। और इसका इशारा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका इशारा बीजेपी ने आज सुबह ही दे दिया था, जब युद्ध के दौरान, युद्ध जैसे तनाव के दौरान भी बीजेपी ने ये सोशल मीडिया पोस्ट की, जहाँ पर उन्होंने मोदी जी का इस जो अभी सेना ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, इसका कंपैरिजन यूपीए सरकार के साथ किया और कहा कि मोदी जी, एक दिखाने की कोशिश की कि मोदी कितने मजबूत हैं और यूपीए सरकार कितनी कमज़ोर थी। जब कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने पहले दिन से ये स्टैंड लिया कि हम इस स्थिति में राजनीति से दूर रहेंगे, सरकार के हर कदम पे साथ खड़े रहेंगे, सेना के साथ खड़े रहेंगे, और विपक्ष ने निभाया भी, तब सरकार में जो पार्टी है, जिसकी सरकार है, सत्ता में जो पार्टी है, उसे इस धर्म को विपक्ष से ज़्यादा निभाना था। लेकिन वही पार्टी इस धर्म को, राष्ट्र धर्म का मजाक उड़ाती नजर आई, क्योंकि उसे राष्ट्र धर्म से ज़्यादा राजनीति में इंटरेस्ट है। इसीलिए मोदी बखान में, बीच युद्ध की स्थिति में वो मोदी बखान में जुट गई। अब जाहिर सी बात है, यहाँ भी तारीफ मैं करूँगा विपक्ष के, खासकर कांग्रेस की, कि उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो वो सीमा है वो नहीं लांघी। कोई
सरकार को लेकर सवाल नहीं उठाए, हाँ रिएक्ट जरूर किया। जैसे कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके बीजेपी के इस पोस्ट पर ट्वीट किया कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद का मतलब है एकजुटता। हमने बिना शर्त सरकार के हर फैसले का 100% समर्थन किया। यहां तक कि कुछ वाजिब सवाल जो उठ रहे हैं उन्हें भी हमने नहीं पूछा, क्योंकि हमारे लिए राजनीति से पहले देश है। लेकिन बीजेपी वाले लगातार हमारे खिलाफ भोंडा दुष्प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, मीडिया में हम चुप रहे, लेकिन मर्यादा की सारी चादर विपक्ष ओढ़ ले और सत्तारूढ़ दल उसको तार तार करे, ये कैसे ठीक है। जो लोग विपक्ष को पाठ पढ़ाते हैं बीजेपी के इस भद्दे भोंडेपन और गंदी राजनीति पर चुप क्यों है। हमारे नेताओं से 100% समर्थन मिलने के बाद आपकी पार्टी और तंत्र हमारे खिलाफ जहर उगले, ये नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष या तो अपनी पार्टी को काबू में करे या फिर बता दे कि क्या राजनीति ही करनी है। बहुत वाजिब सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने पूछे। एक एक सवाल है। सुप्रिया श्रीनेत ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर सपोज कांग्रेस की तरफ से कोई इस तरह का ट्वीट आ जाता या कोई पोस्ट आ जाती या किसी और विपक्षी पार्टी की तरफ से आ जाती तो इस देश में हंगामा बरप जाता। तब उन्हें पाठ पढ़ाया जाता है कि राजनीति से पहले देश है, तब उन्हें राष्ट्र धर्म सिखाया जाता, तब उन्हें पाक परस्त कहा जाता। जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। सत्तारूढ़ बीजेपी इस तरह की पोस्ट करी, जबकि सबसे आसान काम आज की डेट में कोई लाइमलाइट लेना है वो विपक्ष के लिए, क्योंकि सरकार की कार्रवाई पर सवाल पूछना तो सबसे आसान काम है। कांग्रेस चाहे तो दिन में 1000 सवाल खड़े कर सकती है। पहलगाम में जो हुआ उससे लेके अब तक सीज फायर तक हजारों सवाल कांग्रेस खड़े कर सकती है और राजनीतिक रोटियां सेक सकती है अपनी, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं किया। कांग्रेस ने पहले दिन से जो स्टैंड कायम रखा उसी स्टैंड पर आखिर तक टिकी रही और बाकायदा कुछ एक नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने कुछ उल्टे सीधे बयान भी दिए थे, तो पार्टी ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर हर जो है वो नेता को कहा कि आपको एक लाइन पकड़नी है, जो पार्टी हाईकमान की है। बीजेपी ने उसके बावजूद इस तरह का एक पोस्ट जारी किया। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कई पत्रकारों ने, कई बुद्धिजीवियों ने बीजेपी की इस हरकत को शर्मनाक बताया। कहा जब देश युद्ध की जैसी स्थिति में है और उसके बीच में राजनीतिक रोटियां अगर सेकना चाह रही है बीजेपी, तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होती। कि कांग्रेस के और नेताओं ने भी इस चीज़ को लेकर बहुत कुछ ट्वीट किया, बहुत कुछ जो है सोशल मीडिया पे कहा है, लेकिन फिर वही अपनी सीमा में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर सवाल उन्होंने पूछे। अब क्योंकि अब सीज फायर हो चुका है, अब तो आप सोच सकते हैं, मैं इसलिए इसका जिक्र किया कि अब इस देश में क्रेडिट वॉर की जो लड़ाई शुरू होगी वो देखने लायक होगी। और सेना जिसने ये सब कुछ किया, जिसने पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाई, अब सेना कहीं पीछे रह जाएगी। अब जो कुछ इस देश में गढ़ा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे गढ़ा जाएगा या अमित शाह के नाम पे गढ़ा जाएगा। कहा जाएगा मोदी ने किए पाकिस्तान के दांत खट्टे। अभी शायद आप जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो गोडी मीडिया में शुरू भी हो चुका होगा। मोदी ने झुकाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगी शरण, इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, पाकिस्तान को लेकर जो कुछ भी है, लेकिन इस सब में जब तनाव चल रहा था, जब दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति थी, उस वक्त भी अगर आप गोदी मीडिया के जो टाइटल्स और वो सब देखोगे खबरों में, तो वहाँ कहीं सेना नहीं था, वहाँ मोदी ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट दिख रहे थे। अब तो और ज़्यादा होंगे। पुलवामा के बाद याद है ना आपको, प्रधानमंत्री की वो राजनीतिक रैली जहाँ पर उन्होंने लोगों से कहा था कि शहीदों के नाम पे एक वोट मांगा था उन्होंने। तो इस अब की बार कैसे पीछे रहेंगे, ये उनके नेचर में है। बीजेपी ने, लेकिन इस सब के बीच में एक चीज़ वो भूल रही कि देश अब देख रहा है सब। बीच युद्ध में आप कंपैरिजन करते हो यूपीए सरकार का और अपने एक्शन का, और जब पहलगाम में हुआ था उसके बाद बीजेपी की झारखंड यूनिट ने एक धर्म का लेकर एक जो सोशल मीडिया पोस्ट की थी वो भी लोगों ने देखी थी और बीजेपी की उस वक्त फजीयत हुई थी। आज फिर फजीयत हुई है। अब आगे भी क्रेडिट लेने की लड़ाई जब शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास भी एमुनिशन कम नहीं है। कांग्रेस अगर अपना 1971 का पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसका इतिहास बखाने में जुट जाए तो फिर उसके सामने बीजेपी के पास मटेरियल बहुत कम है।
कांग्रेस अगर सवाल पूछने पे आ जाए तो बीजेपी के पास जवाब नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि बड़ी ये बदकिस्मती है बीजेपी की, जब जब इस देश पे बड़े अटैक हुए तब तब सत्ता में बीजेपी रही हो, चाहे वो कारगिल हो, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो। तो सवाल तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हो गया सो हो गया। सेना ने इस देश का जो मान बढ़ाया, सेना ने जो दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, उसका पूरा क्रेडिट सेना को जाना चाहिए। विपक्ष ने जो किया, अपना राष्ट्र धर्म निभाया, ये उसकी ड्यूटी थी। उसके लिए विपक्ष को कोई क्रेडिट मैं नहीं दे रहा, ये उसकी ड्यूटी थी और उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, इतना कह सकता हूं मैं। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को भी अपनी ड्यूटी, अपना धर्म निभाना चाहिए और इस सब के लिए सेना का सम्मान होना चाहिए, सेना की तारीफ होनी चाहिए। इस चीज़ पे अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर इस चीज़ पे अगर राजनीतिक क्रेडिट वॉर शुरू हो जाएगा, क्रेडिट लेने की लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो आप सोचिए कि अगर सेना को लेकर राजनीति होगी तो फिर इस देश में कोई ऐसा संस्थान, कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचेगा जिसका राजनीतिकरण नहीं होगा। हर चीज़ को लोग भी फिर इस नज़रिए से देखने लगेंगे कि अगर सरकार कभी, किसी भी पार्टी की सरकार कोई अच्छा कदम भी उठाती है तो लोग उसे शक की नज़र से देखेंगे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक स्वार्थ ज़रूर है, इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्र धर्म बनाम राजनीति ये देश देख रहा है और ये बात राजनीतिक दलों को समझ में आनी चाहिए अब कि देश देख रहा है, और जब देश देखता है तो फिर फैसला भी उसी हिसाब से लेता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारे चैनल को फ़ायदा होता है, हमारा वीडियो रिकमेंडेशन में आता है, यूट्यूब हमें और लोगों को वीडियो भेजता है। कमेंट बॉक्स में तो आपकी राय बेहद ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। और एक गुजारिश और है कि आजकल जिस तरह से चैनलों को बंद किया जा रहा है, ख़ास करके हम जैसे चैनल जो सवाल पूछते हैं, तो एहतियातन तौर पर अगर आप मेरे 3 चैनल है, खबरहाट, प्रदीप चौहान और वॉइस अनप्लग्ड, तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई एक बंद भी होता है तो आपको हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, अगर आप मुझे सुनना पसंद करते हैं तो। नमस्कार।